गांव में ही बहुत पैसा है, निकालना आना चाहिए आपको। देखो दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, अनपढ़ हो, एक गांव से बिलोंग करते हो, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि गांव में रहकर आप कैसे पैसे कमा सकते हो, गांव में रहकर गांव में कैसे पैसे निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों गांव में बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं है कि गांव में पैसा नहीं है, बस अगर आपको निकालना आना चाहिए पैसा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, फ्रीडम रहना चाहते हो और घूम के बिजनेस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एक लड़के का सवाल था और मुझे वो मार्केट में मिला था और मुझे वो बोल रहा था, आप बहुत ज़्यादा बिजनेस आइडिया लोगों को बताते हो, कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया बताओ जो मैं अपने गांव में रहकर कर सकूं और मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उसमें पैसा भी कम लगे और वो मतलब कि कम पूंजी में शुरू हो जाए बिजनेस और मेरे को फ्रीडम भी मिले और मेरे को सारा कुछ मेरा बिजनेस सेटअप हो जाए। तो मैंने उसको बताया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो शायद वो भी ये वीडियो देख रहा होगा और आपका भी कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि हम भी ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं जो कम पूंजी में शुरू हो जाए और वो जो हमको बिजनेस खुद के लिए मतलब हमारा काम हो जाए और उसमें हम फ्रीडम रहे और हम किसी की गुलामी ना करें। ठीक है, तो ऐसा ही था एक सवाल उनका और आपका भी होगा। देखो, सबसे पहले मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपके पास जीरो पैसा है, यानी कि कोई पैसा नहीं है आपके पास, ठीक है, आप ना अभी कमा रहे हो तो कोई पैसा नहीं है आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जॉब करना है, यानी कि नौकरी करना है। ठीक है, जॉब करना है यानी कि 1 महीना या फिर दो महीना आपने कहीं पे जॉब कर लेना है। ठीक है, 2 महीना कहीं पे आपने जॉब कर लेना है, वहाँ से आपको जितना भी पैसा मिलता है, चाहे 10,000 या 20,000, जितना भी पैसा मिलता है वहाँ से पैसा आपने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, वहाँ से पैसा आपने इकट्ठा कर लेना है। एक दो यानी कि 1 महीना या 2 महीना आपने कहीं पे जॉब करना है, कोई भी काम करो, चाहे वो लेबरी का काम है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है। ठीक है, चाहे वह दुकान पे लगे हो, वहाँ पे आपको 10 या 15,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगा। तो वहाँ से आपने वो पैसा इकट्ठा करना है सिर्फ 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 महीने के लिए आपने पैसा इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, 2 महीने का पैसा आपने इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद उस पैसे को आपने इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है, उस पैसे को आपने खर्च नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि घूमने चले गए, कि पहाड़ों में दोस्तों के साथ चले गए एंजॉय करने के लिए, उस पैसे को आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अभी करना कैसे है इन्वेस्टमेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको करना क्या होगा, आपको मार्केटिंग करना होगा। ठीक है, मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग का बिजनेस करना है। अभी देखो, हर एक बिजनेस में मार्केटिंग होती है। ठीक है, हर एक बिजनेस में मार्केटिंग होती है। कोई भी प्रोडक्ट लेके आपने सेल करना है, यानी कि एक सस्ते में प्रोडक्ट लेना है और उसको सेल करना है। मैं आपको एक माध्यम से बताता हूँ, जैसे एक साबुन है। ठीक है, जैसे एक साबुन है, वो साबुन कितने का है, 50 रुपये का है। वो एक साबुन 50 रुपये का है। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, आपने सीधा होलसेलर के पास जाना है। ठीक है, जो होलसेलर रहेगा वहाँ से आपने साबुन लेना है। क्या लेना है, वहाँ से आपने साबुन लेना है। कितना साबुन लेना है, एक साबुन जैसे मतलब कि 50 रुपये का है। ठीक है, एक साबुन 50 का है, वहाँ से आपने 10 साबुन ले लेने हैं और वही साबुन आपने किसको देने हैं, दुकान वाले को देने हैं, दुकान वाले को देने हैं। ठीक है, वही साबुन आपने दुकान वाले को देने हैं। कितने का देना है, यानी कि एक साबुन की जो कीमत है वो है 50 रुपया। तो आपने होलसेलर से कितना लिया, मान के चलो होलसेलर से आपने 40 रुपये का लिया और एक साबुन की कीमत कितनी थी, 50। ठीक है, तो वही आपने दुकान वाले को कितने का बेचा, 50 रुपये का बेचा। आपको पता है, आपने होलसेलर के पास 40 का लिया है और उस साबुन की कीमत आपके पास आने के बाद 50 रुपया होगी, तो आपने दुकान वाले को कितना दिया, 50 रुपये का। आपने इसमें किया क्या, ना आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने सिर्फ एक कंपनी में जाके वहाँ से एक साबुन खरीदा। ठीक है, वो साबुन आपको होलसेलर के पास कितना मिला, 40 का, और 40 का खरीदने के बाद आपने अपने पास लिया, अपने पास आपने 50 रुपये का 10 रुपया और एक्स्ट्रा रेट लगा के दुकान वालों को दे दिया और ऐसे करके ही आपने 10 दुकान वाले को देना है। ठीक है, 10 दुकान वालों को साबुन सेल करना है। ठीक है, साबुन का मार्केटिंग करना है, साबुन सेल करना है। और अगर एक साबुन के पीछे आपको 10 रुपये भी बच रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक साबुन के पीछे आपको 10 रुपये भी बच रहे हैं, तो अगर आप दिन में 100 साबुन भी सेल करते हो तो कितना पैसा हो जाता है। ठीक है,
ऐसे करके अगर आप एक दिन में मतलब कि बहुत ज़्यादा साबुन 200 साबुन सेल कर रहे हो तो तब भी बहुत ज़्यादा पैसा आपका आराम से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके बिजनेस किया जाता है। देखो आपने करना क्या है, मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको पहले बोला आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर आप 10 साबुन सेल करते हो तो आपका आराम से 10,000 हो जाता है। इसका आराम से आपका 2,000 हो जाता है, यानी कि महीने का आप आराम से 30,000 रुपया कमा सकते हो। ठीक है, आराम से 30,000 रुपया कमा सकते हो। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको मार्केटिंग करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको साबुन सेल करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कीजिए, चाहे वो प्लास्टिक के बर्तन हैं, चाहे वो और भी घर का सामान है, चाहे वो कुछ भी है, तो आप उसको सेल करो। ठीक है, यानी कि उसकी मार्केटिंग करो। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाके खरीदना है जो आपको सस्ते में देगा। आपने उसमें अपना प्राइस लगाना है। ठीक है, अपना प्राइस लगा के आपने दुकान वालों को देना है फिर। ठीक है, अपने दुकान वालों को सेल कर देना है उसको। ठीक है, खाली अपना प्राइस लगा के, यानी कि मान के चलो होलसेलर से मैंने एक 10 रुपये की चीज़ ली है। ठीक है, 10 रुपये की मैंने चीज़ ली है, तो यानी कि कुछ भी लगा लो, यानी कि ये पेन लगा लो। ठीक है, मैंने पेन ले लिया, कितने का, 10 रुपये का। अभी मैंने दुकान वाले को देना है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने दुकान वालों को देना है। ठीक है, दुकान वालों को मैंने जो देना है वो देना है कितने का, 15 का। ठीक है, 15 रुपये का देना है। तो मुझे कितने बच रहे हैं, 5 रुपये बच रहे हैं मुझे, क्योंकि 10 रुपये पेन की कीमत है। तो मैंने दुकान वालों को लेके दिया है, खाली कितने का, 15 का बेचा है मैंने उसको। वो दुकान वाला अगर कितने का बेचेगा, 20 का बेचेगा, 18 का बेचेगा, 19, 20, जितना भी उसको 1-2 रुपया उसमें प्रॉफिट होगा वो बेचेगा। ठीक है, पर मेरे को 5 रुपये प्रॉफिट होगा, जहाँ फिर इसमें 10 रुपये प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने होलसेलर में माल खरीद के उसको मैंने सीधा डायरेक्ट दिया दुकान वाले को। उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा काम कितना था, यहाँ से खरीद के सस्ते में और इसको महंगे में देना है, बस उसमें मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस करके आप भी बिजनेस करके 10 से 15 अपना 30 से 40 हज़ार आराम से कमा सकते हो। आप जो पैसा जॉब करके या फिर मजदूरी करके जो आप स्टार्टिंग में पैसा कमाएंगे 10 या 15,000 रुपया महीने का, 2 महीने जॉब कीजिए या 3 महीने काम कीजिए, उसके बाद आप मार्केटिंग करना शुरू कर दो। अब मार्केटिंग करना कैसे है, आपने कोई सामान खरीदना है। ठीक है, सस्ते में सामान लेके महंगे में बेचना है, यानी कि सस्ते में सामान लेके दुकान वालों को देना है और उसके बाद वो आगे कस्टमर को सेल करेंगे। आपका काम सिर्फ क्या रहेगा, मार्केटिंग का रहेगा। ठीक है दोस्तों, कौन बोलता है गाँव में पैसा नहीं है, गाँव में बहुत पैसा है। गाँव में पैसा निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले जाओ, ये करो वो करो, वहाँ भी आपको काम ढूंढना पड़ेगा। पर आपको जो मैंने आज बताया ना, समझाया ना, इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। साबुन का प्रोडक्ट अगर नहीं है, कोई और भी प्रोडक्ट आप खरीद के उसको सेल कर सकते हो महंगे में। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आई होप आपको जिस पूरा समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है इस वीडियो के अंदर, तो आपको पूरा क्लियरली समझ आ गया होगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, एक मार्केटिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।